हाय फोक्स, न्यू ईयर्स ईव के इस खुशगवार मौके पर मनोरंजन से भरपूर मूवर्स एंड शेकर्स में शेखर मैं शेखर सुमन आप सबका स्वागत करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू, खुशामदीद। थैंक यू, थैंक यू। आजादी के 50वें साल में आप सब जश्न आजादी का हैवी डोज पी चुके हैं, इसलिए हम अपने इस नए शो में स्वतंत्र भारत को सल्यूट करते हुए आप सबको आजादी का एक नया आयाम देंगे। The ability and the freedom and the confidence to laugh at ourselves. Yes! And before we take a short and a silent break, let me tell you, I'm very pleased to inform you that we have two wonderful guests with us in the studio tonight. लेकिन उनके बारे में बातचीत हम बाद में करेंगे। वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। I think I'll terminate the suspense and tell you, वो दोनों शख्सियत हैं तबस्सुम and Pinaz Masane. Give them a big hand. And welcome back to Movers and Shakers once again. And this is Shekhar Suman welcoming you once again. 1997 में देश ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई। बस इन 50 सालों में हमारे पॉलिटिशियंस ने दो काम बड़े अच्छे किए, पेड़ काटे और कुर्सियां बनाई। पॉलिटिशियंस का बड़ा सीधा सा फंडा रहा है, नौजवानों को इनकरेज किया, बुढ़ों को टिकट दिया। जो जीता वो चीफ मिनिस्टर, जो हारा वो गवर्नर। चल, जो सेंटर में फ्लॉप था उसको स्टेट में हिट कर दिया, जो स्टेट में फ्लॉप था उसको सेंटर में पिट कर दिया, और जो दोनों जगह फ्लॉप था उसको एम्बेसडर बना के टिम्बकटू में भेज दिया। जैसे कुछ फ्लॉप एक्टर्स होते हैं मेरी तरह, जो कमर्शियल और आर्ट फिल्मों दोनों में फ्लॉप हो जाते हैं, वो एम्बेसडर बन के टीवी पे। क्या करे भाई, एस्टीम का सवाल है। वैसे 1997 में कमाल था लॉ एंड ऑर्डर, इतना कि लल्लू जी खा गए भैंसों का फौडा। ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मंदिरों में गणपति दूध पी रहे हैं। अब खबर ये आई है कि एक नेताजी का स्टैचू घूस खा रहा है, सीमेंट और स्टील खा रहा है, यहां तक कि गाय का चारा भी खा गया। वैसे भी गाय चारा खा के दूध ही देती ना, ये तो रबड़ी लग गया। वैसे आजकल परिवार नियोजन वाले बड़े जोश में, इस जोश में आकर होश होके उन्होंने एक पूरे गांव की नसबंदी कर दी। अभी बाहर निकल ही रहे थे कि एक 14-15 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला अंकल अंकल मेरी भी नसबंदी कर दीजिए, वरना अगर गांव में कहीं कोई लड़का पैदा हो गया तो इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। सच बात है, हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ रही है, आबादी पे कंट्रोल अब कैसे करना है ये सब अब मैं क्या बताऊं, मैं तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हूं। मेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे जनता ने अगले साल के लिए क्या रेजोल्यूशन लिया है वो जानने के लिए हम आशीष रॉय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सड़कों पे जाएं और जनता से पूछें। आशीष मेरे दोस्त हैं, मेरे हमसफर इसलिए बिकॉज आशीष एंड आई बोथ आर सफरिंग थ्रू दिस प्रोग्राम एंड वी विल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ओवर टू यू आशीष। हाय, आई एम आशीष रॉय, दिस इज आवर सड़क छाप सेक्शन। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जूहू चौपाटी के बिल्कुल कोने पर। मैम, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोइंग टू बी? My New Year resolution is I'm going to go on a diet and not going to have any chaat, any sweets, etc. Char pav bhaji, butter लगा के, getting as many boyfriends as possible. नहीं, क्यों? इस टाइम मैं स्टडी करूंगा इसलिए मैं गर्लफ्रेंड्स के नेक्स्ट ईयर से। No, 12, at least one a month. I want to spend less. I will spend more money. मैं अगले साल से जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा। You'll run away from your house. Well, my New Year resolution is going to be I'm going to be in touch with my first love. I'm not going to carry my books to school. I'll obey my mother and I won't party. How was 8 minutes? And I won't do any sort of musties. I'll do all my studies and Welcome back to Movers and Shakers once again. तो ये थे लोगों के रेजोल्यूशंस। वैसे 1997 was the year of boom, money boom, baby boom, crime boom. क्राइम का मार्केट काफी गर्म रहा, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने काफी पैसा कमाया एक्सटॉर्शन के थ्रू और काफी लोगों को टपका भी दिया। पुलिस जोश में आ गई, उन्होंने एनकाउंटर में कुछ गुंडे टपका दिए। हाल ही में दिल्ली पुलिस को बिल्ला नाम के गुंडे की तलाश थी। उन्होंने बिल्ले की 6 अलग अलग पोजेस में तस्वीर निकाल कर बंबई पुलिस को भेज दी। बंबई पुलिस ने अगले ही दिन दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किया कि 6 में से 5 गुंडे मार दिए, एक की तलाश जारी है। क्या है ना कि जोश में होश नहीं रहता, कंफ्यूजन हो जाता है, सावधानी बरतने की जरूरत है। एक ठाकुर अपने अर्दली से पूछने लगे, यार रामलाल बताओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है? अर्दली कहने लगा, हुजूर घोड़े पे तो आप बैठे हैं। तो ठाकुर ने कहा, भैया पूछने में क्या हर्ज है, कहा है ना कि सावधानी हमेशा अच्छी रहती है। वैसे एक और बूम आया, महंगाई का बूम। एक दफा एक ट्रैफिक सिग्नल में मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक भिखारी आके मुझसे भीख मांगने लगा, ए बेड़ू जरा 10 रुपया निकालना। मैंने कहा यार
तू भीख मांग रहा है या पगार मांग रहा है? कहने लगा क्या है ना बिड़ू कि आजकल महंगाई का जमाना है, जरा चाय पीनी है 10 रुपये देना। मैंने कहा यार चाय तो 5 रुपए में आती है। कहता तू भी कंपनी देगा ना। See you in a short while from now. Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों वैसे 1997 में शराब की सेल भी खूब बढ़ी। शराबियों के 2 ठिकाने, एक ठेका दूसरा थाने। शराब के नशे में धुत एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा। इंस्पेक्टर ने समझाया, क्यों भाई इतना क्यों पीते हो? शराबी कहने लगा, क्या करूं हुजूर, गलत कंपनी में फंस गया था। कहने लगा हम 4 लोग थे लेकिन बाटली सिर्फ एक थी, बाद में पता चला बाकी के 3 पीते ही नहीं। शराब छोड़ने का रेजोल्यूशन हर शराबी 31 दिसंबर को लेता है और 1 जनवरी को भूल जाता है। आइए कुछ ऐसे ही उल्टे सुल्टे रेजोल्यूशंस देखते हैं। ओ टू आशीष। वो क्या है, नए साल में किसी को छुट्टा नहीं देने का, 8 आना हो या 5 रुपया, नो चेंज प्लीज। कपल लोगों को दरिया किनारे ले जाने का 50 रुपया एक्स्ट्रा, और वो जो अपन का ऑटो रिक्शा में बैठ के लफड़ा करता है उसका 100 रुपया एक्स्ट्रा। इस साल यूनियन का 1-2 स्ट्राइक में जाने का। वो क्या है ना कि भाव बढ़ता है क्या। माय टीचर ना, शी इज बैड, आई डोंट लाइक हर, आई वांट 5 गर्ल्स टू बी माय टीचर्स। अरे कनिक रुकिए ना, हम टीवी वालों से बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, नए साल में हम सबसे पहले निपटेंगे उस 6264883 वाली मैडम से। बहुत चिक करती हैं, बख्शिश भी नहीं देती हैं। Ladies and gentlemen, I have the privilege and the pleasure to welcome to our studios a woman who makes being charming look as easy as breathing, with a smile that can break a million hearts. A woman who has been chatting up film personalities for over 22 years, to whom goes the credit of hosting a talk show which is the longest running talk show in the history of Indian television. Phul khile hain Gulshan Gulshan. Ladies and gents, here's Tabassum. थैंक यू तबस्सुम जी, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस शख्सियत के सामने बैठा हूँ जिसने पता नहीं कितने अनगिनत फिल्मी पर्सनालिटीज़ की इंटरव्यूज़ अपने टॉक शो में लिए हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा था और दर्शक भी ये जानना चाह रहे थे कि इतने दिनों से हम आपको देख रहे हैं और आप यू अपीयर टू बी एब्सोल्युटली एजलेस, उतनी ही चार्मिंग हैं, उतनी ही विटी हैं, बल्कि आपके बारे में कहा जाता है कि पटना के गोलघर में शायद उतने रेपेटुआ ऑफ जोक्स नहीं होंगे जितना आपके अंदर है। मैं भी तो गोलघर से कम नहीं हूँ कुछ। वैसे एक इसके पीछे क्या राज है? इसका राज बस ये है शेखर जी कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अच्छा। और मैं लड़ाई झगड़े में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। और जो आदमी गुस्सा नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, तो सदा जवान रहेगा। क्या आपकी उम्र कितनी है? अब मुझे मालूम है कि लोग मुझे ना मेरी खूबसूरती की वजह से प्यार करते हैं, ना जवानी की वजह से प्यार करते हैं। कौन कमबख्त कहता है? नहीं, मैं कहती हूँ। अच्छा। मैं ही कमबख्त हूँ। तो मुझे जब ये पता है कि लोग मेरी जबान और मेरे दिल और मेरी आत्मा को प्यार करते हैं, तो ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई भी झिझक नहीं है कि आई एम स्वीट 55। ओह शी इज स्वीट 55। आप मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी आवाज़ जो आप निकालती हैं, तोतली आवाज़ निकालते हैं, बच्चों की आवाज़ निकालते हैं, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्यों मिली, और वो उसका इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ किया? फिर भाई पहली चीज़ तो ये कि मैंने किसी से ये इंस्पिरेशन नहीं ली। अच्छा। और मैंने वो कैरेक्टर इसलिए जन्म दिया कि कुछ बातें जो हम मुंह दर मुंह सामने नहीं कर सकते हैं बड़े लोगों से, बच्चे के अंदाज में बड़े प्यार से कह जाते हैं। मसलन मसलन मैं ये कहना चाहूँ कि शेखर तुम बड़े डैम फूल हो, है तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं बच्चे के किरदार में बोलूँ, शेखर अंकल आप थोड़े थोड़े डैम फूल हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो इस पर यही कहूँगा वंस मोर। अच्छा नहीं, और इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं, मेरी नौकरानियां जब कभी क्रॉकरी तोड़ देती थी तो मैं डांटती थी, अरे तुझे शर्म नहीं आती कमबख्त। ऐसा तो नहीं होता जब नौकरानियां तोड़ देती थी वो बच्चों की आवाज कहती थी सॉरी आंटी गलती हो गई? नहीं ऐसा नहीं होता था। अच्छा। तो जब मैं उनको डांटती थी एज तबस्सुम, तो वो नौकरी छोड़ के चली जाती थी। अच्छा। और अब जब से मेरा ये तरन्नुम का पोकू का कैरेक्टर बना है ना, जब वो तोड़ती है तो दिल में आता है कि गालियां दो, और मैं बच्चे की आवाज में कहती हूँ, अरे तुझे शर्म नहीं आती कमीनी, मेरा तूने इतना बड़ा महंगा कप सासर तोड़ दिया, तू बड़ी कमीनी है, जलीला, हरामजादी भी है। तो पता है उनके रिएक्शन क्या होते हैं? हाय मेम साहब, कितना अच्छा लगता है, एक दफे और बोलो ना। पूछने को क्या रह गया कि फूल के लिए गुलशन गुलशन में आपने बड़ी बड़ी हस्तियों की इंटरव्यूज लिए हैं, तो उसमें कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपको ऐसा लगा कोई आज ठान के आया है कि आज तबस्सुम जी की मैं परेड लेता हूँ?
अरे लेकिन मेरी परेड तो जब वो परेड लेना चाहें तब नहीं होती थी। अच्छा। जब वो ये ठान के आते थे कि हाँ और ना के सिवा नहीं बोलना है तो मैं नर्वस हो जाती थी। अच्छा, उल्टा होता था। ऐसा हमेशा लगता हुआ कि आगे वाला जब कुछ न बोले फिर आप कैसे संभालती थी? मतलब अभी तो मैं तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट समबडी लाइक, क्योंकि आप ज्यादातर आप ही बोल रहे हैं, मैं चुप हूँ। हाँ है ना? ये कम से कम आप समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। जनता आप समझिए, क्योंकि उस कुर्सी पे जो बैठता है वो समझता नहीं है। बिल्कुल। और आप तो 22 साल बैठी हैं। मैं 22 साल बैठी बिल्कुल। हूँ। तो ऐसा जब वाकया हुआ है कभी कि आगे वाला बिल्कुल मोनोसिलेबिक हो गया हो, अमिताभ बच्चनिश हो गया हो, हाँ। तो फिर आप क्या करती थी? भाई हमें हमारे जो थे प्रोड्यूसर वो फौरन इशारा करते थे कि आपका कैमरा हमने ऑन कर दिया, उसका बंद कर दिया है, और फिल्म द गैप करो, फिल्म द बिल्कुल गैप बिल्कुल करो। अभी प्रोड्यूसर की तरफ से हमें एक इशारा और आया, देखिए हाँ। टाइम इज आउट, इसलिए न चाहते हुए भी हमें ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन हम्म। समाप्त करने से पहले मैं बहुत इच्छुक हूँ, मैं चाहूँगा और सारे आपके जो फैंस हैं, दर्शक चाहेंगे कि आप जाते जाते अपने चुटकुलों के गोदाम से एक चुटकुला छोड़ते जाइए। चलिए, जो कि ये हुआ कि अमिताभ बच्चन की फिल्म थी शराबी। जी। दे दे प्यार दे गाना सुन के एक नौजवान निकला थिएटर में से इंस्पायर होके, सामने जाके एक घर का दरवाजा खोला, वहाँ एक औरत बैठी थी, उसको जाके वो प्यार करने लगा। औरत ने कहा, अरे बेशरम कमीने, शर्म नहीं आती तुझे? न जान न पहचान आके मुझे प्यार करता है, मेरा मियाँ आ जाएगा। चनांचे मियाँ आ गया इतने, और उसने देखा कि मेरी बीवी को एक गैर आदमी प्यार कर रहा है। उसने साहब उसकी पिटाई शुरू की, और बीवी ने कहा, मारो साले को मारो, बेशरम, न जान न पहचान, आके सीधा प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आदमी पति की पिटाई करने लगा, तो बीवी फिर कहने लगी, अरे मारो साले को मारो, न खुद प्यार करता है न किसी और को करने देता है। So ladies and gentlemen, that was Tabassum for you. And we're going to take a short break, but don't go away, stay tuned. We'll be right back with Pinaz Masani. Welcome back to Movers and Shakers, and this is Shaker Suman. Once again, welcoming you all in this program. Tabassum ji, I was just perusing this newspaper, और पढ़ते पढ़ते ये बड़े इंटरेस्टिंग से ये एड्स पढ़ने को आए हैं। आप जरा गौर फरमाएं। जरूर। दंगा फसाद करने वाले फैंस की जरूरत है। अच्छा। आपको और मुझे तो हरगिज जरूरत नहीं है, पर कुछ लोगों को है, दंगा फसाद करने वाले फैंस की जरूरत है। उम्मीदवारों को धक्का मुक्की करने, शोर शराबा करने, मेहमान टीम के खिलाड़ियों पर केले छिलके और अंडे फेंकने, शीशे से बल्लेबाज की आंखें चौंधिया कर डिस्टर्ब करने, पिच पर कुत्ता छोड़ने और खिलाड़ियों को मोटा आलू कहकर चिढ़ाने इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। मैचेस के दौरान दंगे फसाद के अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वाह वाह। और ये सुनिए, जरूरत है नकचढ़े बुड्ढों की जो शिवाजी पार्क में बैठकर खांसने और निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करने के लिए। बजट में घाटा, प्रधानमंत्री के ताजा तरीन लफड़े, संसद के झगड़े, समाजवाद और पूंजीवाद, बहू का फसाद और सास का विवाद, चश्मे का नंबर, जोड़ों का दर्द, शिलाजीत और मर्द, नकली दांतों की जोड़ी और सन 47 में देसी घी का भाव, आजकल छोरियों के वस्त्र और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अस्त्र। इच्छुक बहू आज ही अपना बायोडेटा शिवाजी पार्क के मैनेजर को भेजें, बीवी से इजाजत लें। थैंक यू दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आज हमारे बीच तबस्सुम भी है और तरन्नुम भी है। तरन्नुम यानी गजल, जो गाती भी गजल हैं और दिखती भी गजल हैं, जवां, हंसी, खूबसूरत। वो मेरे पास से गुजरे और मेरा हाल तक न पूछा, वो मेरे पास से गुजरे और मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोए। लेडीज एंड जेंट्स, हमें नाज है कि हमारे बीच पिनाज हैं। Give a big round of applause. पिनाज मसानी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर पिनाज। तबस्सुम जी, तब तक जब तक मैं इनके साथ इंटरव्यू में बिजी हूँ, आप इसके साथ थोड़ा बिजी मैं तो बरनी के साथ लूंगी। ये भी शायद खाने के काम आ जाए। अच्छा पिनाज, हाँ जी, आप ये बताइए कि आप एक नो ऑफेंस पारसी होते हुए गजलों की दुनिया में कैसे आ गई? मतलब पारसी तो दे आर नोन टू बी लाइक एंटीक लवर्स, गाड़ियाँ खरीदते हैं, चमकाते रहते हैं। पिताजी भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे, मतलब आपने गजलों के बारे में कैसे सोच लिया? संगीत के बारे में सोचा शेखर बिकॉज ऑफ फैमिली। मेरे पिताजी को क्लासिकल म्यूजिक से बहुत शौक था, सीखा बड़ौदा में, क्लासिकल म्यूजिक सीखा। तो जाहिर है जिस फैमिली में ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स संगीत पर जबान कैसे ठीक की? जबान हाँ, I'll come to it. जल्दी हमारे पास
अच्छा, तो मैंने संगीत सीखना शुरू किया मेरे पिताजी के थ्रू। उसके बाद मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात हुई, इस बार ओके मेरी मुलाकात हुई मेरी गुरु मधुरानी जी से, जो कि लखनऊ, फैजाबाद, यूपी से ताल्लुक़ रखती हैं और हिंदुस्तान की बेमिसाल फनकारा हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ खराब होता तो आप गजलवा कैसे गाती? मतलब ये तो आप कह रहे हैं, मगर अगर पारसी नुमा अगर रहता, आपकी जबान जो है अगर आपकी पारसी नुमा होती तो आप कैसे गजल गाती? अच्छा, तो आप कह रहे हैं पिनाजवा एक पिनाज जी वो गजलवा सुनाओ ना रे। अच्छा जी, वो पता नहीं, मेरी तलफ़्फ़ुज़ ठीक है और काफी पारसियों की भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक होगी। आप मरवा रहे हो मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा कोई मजाक के तौर पे नहीं, बस ये तो मजाक ही हो गया। नहीं मजाक नहीं, बिल्कुल। और कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जो जहां आप गजलें गा रही हों और ऑडिटोरियम में एक दर्शक जो है आपकी तरफ जो सिर्फ आपको देखने आया है? ऐसे बहुत बार होता है। और स्टेज पे क्या है ना, मैं हंसी के मारे, मेरी बीमारी है, मैं हंसती हूँ तो रोक नहीं पाती। तो एक कभी कभी महफिल स्टाइल प्रोग्राम्स होते हैं ना, जहाँ गद्दी तक जैसे गजलों के प्रोग्राम होते हैं, मसनद वगैरह। हाँ, तो एक प्रोग्राम हुआ था नॉर्थ में, दिल्ली में। तो एक जेंटलमैन था, सरदार, हमेशा हर प्रोग्राम में आता रहता था एक फूल के साथ। ठीक है, और हमेशा सामने आता था। उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि पिनाज मस्तानी का शो है, एडवर्टाइज हो ना हो, वो तो बंदा आ ही जाता था। हाजिर मैं आ गया। तो अच्छा, अब खजाना करके एक प्रोग्राम होता था अपने कंपनी के थ्रू, हर आर्टिस्ट वहाँ अपने कुछ कलाम पेश कर रहे थे। अब मेरी बारी आई, मैं मैं सामने आके बैठ गई और बस अब उस दिन क्या हुआ कि सरदार साहब के साथ उनकी बीवी मौजूद थी। तो ये तो फूल के साथ बंदा तो बैठा था मिसेस के साथ, नेचुरली बेगम के साथ, और वो खिसकते गया आगे, हर शेर के बाद वो खिसकते गया और मैं ये क्या कर रहा है, ये तो आगे ही आ रहा है, आगे गजल इतनी बाकी है, आखिर तक कहाँ तक आ जाएगा? उसके बाद क्या हुआ वो कि उसके बीवी ने जो कंधे पे हाथ रख के पीछे ऐसे आता है, और फिर आई एम सपोज्ड टू बी सीरियस। ऐसी सूरत में आपको दोबारा फिर से शुरू की लाइन से फिर शुरू कर देना। अरे नहीं, शुरू कर देता हूँ। लेकिन बहुत प्यार मिला। Thank you, Pinaz, and thank you, Tabassum ji. It was wonderful talking to both of you. Thank you once again.